एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रम जो है वो उन्होंने बना भी लिया। बड़े कम लोगों के पास इस तरह की कैपेबिलिटी है और जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं इंडिजिनसली, और वो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, थर्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, उस पर चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं वो भी इनके पास हैं। इंडिया ने चीन से लड़ने का फैसला कर लिया है। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है, इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत को ट्रायल के लिए समुद्र में उतार दिया गया है। यह देश का सबसे बड़ा और जटिल एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगले साल इस युद्धपोत को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। यह भारत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट विमान वाहक युद्धपोत है। इस युद्धपोत का नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया है। आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत की सुरक्षा प्रणाली को बहुत ही ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया अभी से इस मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर से भयभीत होना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं और भारत उन देशों में शामिल हो गया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। इंडिया ने अपना एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रम जो है वो उन्होंने जो सदर्न स्टेट ऑफ केरला है वहां से उन्होंने ट्रायल्स पे जो है वो लॉन्च किया है और वो ऑपरेशनल है यानी कि, और इंडियन नेवी जो है उस पे उन्होंने काफी काम किया और वो कहते हैं कि बड़े कम लोगों के पास इस तरह की कैपेबिलिटी है और जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं इंडिजिनसली, और वो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, थर्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, उस पर चल रहे हैं। अब ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है तकरीबन 860 फुट 860 फुट लंबा है। और ऑब्वियसली ये एक जिसे आप कह लें कि सोवियत मेड जो एडमिरल कोर्शोव जो थे वो था और उन्होंने 2004 में वहां से लिया, 2004 में बाय किया। अब इस पे इन्होंने काफी काम किया, बना भी लिया, और ऑब्वियसली लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये चाइना के लिए है, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिया ने जो है वो एक टास्क फोर्स पे जो है वो 4 शिप्स की जो टास्क फोर्स है उसके साथ उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक के लिए में भेजा है। तकरीबन 2 महीने एक्सरसाइजेस करेंगे वियतनाम, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे इससे पहले कि मैं आगे जाऊं मैं आपको ये भी बताता चलूं व्यूअर्स कि इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल सिप्री जो एक अदारा है जो मॉनिटर करता है, जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट बेस्ड थिंक टैंक है, जो उन्होंने ये कहा है कि पिछले साल, अब आप इमेजिन करें कि कोविड-19 भी है, लेकिन पिछले साल ही कुछ तकरीबन $2 ट्रिलियन की मिलिट्री एक्सपेंडिचर पूरी दुनिया में बढ़ा, जो कि 2.6% ज्यादा है पिछले जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर दुनिया ने किया, एक बहुत बड़ा। और जो 5 बड़े मिलिट्री स्पेंडर्स हैं 2020 में उन्होंने तकरीबन 62% ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो किया, उसमें अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना, इंडिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम जो है वो है। और मजे की बात है कि जो चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग है वो तकरीबन पिछले 26 साल से कंसेक्टिव ग्रो कर रही है। अच्छा, इंडिया ऑब्वियसली उसको मेंटेन करना चाहता है, ये कोशिश करेगा कि हम अपना वो करें। अब इंडिया का जो डिफेंस बजट है दैट इज अराउंड $73 बिलियन, जो कि इस खित्ते में हमारे मुकाबले में तो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के मुकाबले में तो वो कंपैरिजन ही नहीं बनता। लेकिन हमने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव की बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर आर्सेनल्स पाकिस्तान हैव, अदरवाइज ऑब्वियसली ये जो इम्बैलेंस था ये बहुत ज्यादा था हमारे लिए। लेकिन इंडिया ऑब्वियसली चाइना को मीट करना चाहता है, और वो इसलिए करना चाहता है कि जो जारी बात है सारी की सारी इंडो पैसिफिक में जो डेवलपमेंट्स हैं, क्वाड अलायंस है, उसके हवाले से। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं व्यूअर्स जो इम्पोर्टेंट है कि
इंडिया ने सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर तो ले आए, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात चल रही है। इंडिया जो है अब इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं वो भी इनके पास हैं, और बेसिकली जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिनको SSBNs कहा जाता है, इनका जो बेसिक मकसद होता है, जो लोग स्ट्रेटेजिक स्टडीज पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं दे नो, एंड फॉर मेरे आम व्यूअर्स के लिए भी मैं आसान जुबान में बात कर रहा हूँ, ये इसका मकसद बेसिकली सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो अचीव करना होता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर से मुराद ये समझ लें कि समंदर में किसी भी मुल्क की एक बेस होती है, जिसमें इसे आप नेवी बेस भी कह सकते हैं। इसके ऊपर चूंकि त्यारे होते हैं, तो पूरी समझ लें कि एक बेस है जो कि समंदर में चलती फिरती हुई जा रही है। जहां उसका दिल चाहता है, मतलब जहां पे किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क से खतरा हुआ, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा तो उसके ऊपर त्यारे भी मौजूद होते हैं। वो एक पूरा समझ लें कि एक बहुत बड़ा ताकत का भंडार होता है। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है। इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि इंडिया के पास ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास मौजूद है। एक एक्टिव है, एक थोड़ा पुराना है, और वो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लेने के लिए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है कि इंडिया के पास अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाता है। दुनिया के हर मुल्क के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता है, और दुनिया में सिर्फ 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें USA है, जिसमें ब्राजील है, जिसमें स्पेन है, जिसमें इंडिया है, जिसमें रशिया है, चाइना है। तो तकरीबन 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इंडिया ने चीन से लड़ने का फैसला कर लिया है, जो कि इंडिया के लिए गलत साबित होगा। इंडिया ने अपने चार बैरी बेड़े, वारशिप जहाज, जिनके ऊपर जदीद तरीन मिसाइल लगे हुए हैं, यानी वेल इक्विप्ड है, जदीद असला है, जदीद मिसाइल हैं, और बेहतरीन फौजी हैं। बेहतरीन 4 जंगी जहाज, बैरी बेड़े वो तैयार किए हैं भारत ने, और वो भारत ने उतार दिए हैं साउथ चाइना सी के अंदर। भारत ये कहता है कि हमने 2 माह के लिए ये साउथ चाइना सी के अंदर भेजे हैं 4 बहरी बेड़े, लेकिन भारत ही के तज्जिया नगार वो कहते हैं कि जितनी तैयारी से ये गए हैं ना, जितना इनको असले से लेस किया गया है, तो लगता नहीं है कि ये 2 माह के बाद वापस आएंगे। ये लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं। भारत का लंबे अरसे के लिए प्लान है, जिस तरह ये गाइडेड मिसाइल से लैस हैं जहाज।